हेलो बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 7वीं का अध्याय 6 पढ़ेंगे, संस्कृति की पहचान। संस्कृति और सभ्यता ये दोनों शब्दों के अलग अलग मायने हैं। जहाँ सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भारी तरक्की करता है और संस्कृति से वह अपनी उन्नति करता है, दया, माया, परोपकार सीखता है। एक वह भी समय था जब आदमी को घर बनाना नहीं आता था, तब वह पेड़ की छाया में या गुफा बनाकर रहता था। एक वो समय था जब उसे खेती करना भी नहीं आता था, तब वह कंदमूल फल खाकर, जंगली जानवरों की गोश्त खाकर गुजारा करता था। पेड़ों की पत्तियों की छाल पहनता था, जानवरों की खाल पहनता था। उस समय मनुष्य असभ्य था, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने जब खेती करी, कपड़े बुनकर पहनने लगा तब वह सभ्यता में आने लगा। आज रेलगाड़ी, हवाई जहाज, अच्छा भोजन, पोशाक ये सभ्यता की पहचान है। जिस देश में इनकी जितनी अधिकता है उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं, लेकिन संस्कृति इन सबसे कहीं अलग है। जैसे अच्छे भोजन का सामान हम सभ्यता के ज़रिए पैदा करते हैं, लेकिन जिस ढंग से हम भोजन तैयार करते हैं, जिस कला से हम उसे खाते हैं, वह हमारी संस्कृति कहलाती है। संस्कृति धन नहीं, गुण है। संस्कृति ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है। हमारे पास जो सुख सुविधाएं उपलब्ध है वह सब सभ्यता के सबूत है, लेकिन संस्कृति हमारी आदत में छिपी रहती है। आज दुनिया में बड़े बड़े हथियार बन रहे हैं और बहुत दुनिया के आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कृति कहती है कि इन हथियारों को काम में मत लाओ, वरना दुनिया बर्बाद हो जाएगी। आगे दिनकर जी कहते हैं कि आदमी के अंदर 6 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। वह प्रकृति के दिए हैं। यदि आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि उसमें विकारों को बढ़ना नहीं, घटना चाहिए, इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज़्यादा काबू पाता है उसकी संस्कृति भी उतनी ऊंची समझी जाती है। संस्कृति आदान प्रदान से बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती है। ऐसे देशों में भारत का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृति के मामले में बड़े उदार हैं। प्राचीन समय से ही अनेक जातियाँ इस देश में आती रही है। इन सब की संस्कृति के प्रभाव से ही तो हमारी भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पड़े हैं। इन्हीं प्रभाव से हमारी संस्कृति विशाल और उदार हो गई है। अतः भारतीय संस्कृति जब जब विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ है तब तब हमारी संस्कृति में एक नई ताजगी भी आई है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।